Very good morning, third class. This is Deepti Singh, your Hindi teacher, and this is your book Basant. I think you have your book in your hand. So आज पेज नंबर 25 ओपन करेंगे आप, और ऋतुराज बसंत के नाम से आपके पास ये चैप्टर मिलेगा। ये हमें रीडिंग करनी है, पीछे क्वेश्चन आंसर है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आपको भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और आपका होमवर्क है आज ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं क ख ग घ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको सेंड कर देना है बुक में फिल करके, केवल बुक में फिल करना है। ओके, चलिए। भारत अनेक ऋतुओं का देश है। ऋतुएं मतलब सीजन जो होते हैं, तो अनेक ऋतुओं का देश है। यहाँ एक वर्ष में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर व बसंत, इन 6 ऋतुओं का आगमन होता है। मतलब हमारे देश में गर्मी, सर्दी, बरसात, हेमंत, शिशिर और बसंत 6 ऋतुएं, 6 सीजन का आगमन होता है, यानी कि आते हैं। इनमें बसंत ऋतु सबकी प्रिय होती है। सबसे अच्छी सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगती है? बसंत ऋतु। इसके आगमन पर सभी प्राणी प्रकृति सहित हर्ष और उल्लास से झूम उठते हैं, इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। तो बसंत को ऋतुराज मतलब जो बसंत हम लोग का सीजन होता है उसको ऋतुराज से मतलब है सबसे ज़्यादा। जैसे राजा कौन है सीजन्स का? बसंत। यह ऋतु अत्यंत सुहावनी होती है। इस समय सर्दी का अंत और गर्मी का आरंभ हो रहा होता है। ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है। क्या बता रहे? सर्दी का अंत और गर्मी का आरंभ होता है। जैसे फरवरी में जैसा जो मौसम होता है ना, वो वाला। इस ऋतु में सर्दी से कोई ठिठुरता नहीं और गर्मी किसी के शरीर को जलाती नहीं। ना तो इतनी ठंड पड़ती है कि लोग परेशान हो जाए, ना इतनी गर्मी पड़ती है कि लोग ज़्यादा परेशान हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति बाहर घूमने फिरने को इच्छुक होता है। मतलब इस टाइम पे ऐसे लगता है घूमने फिरने को कहीं जाना चाहिए। यह इस सुहावनी ऋतु की विशेषता है। मतलब इसकी अगर विशेषता पूछी जाए तो इसमें ना तो बहुत ठंड होती है ना गर्मी होती है। इसमें सर्दी का अंत होता है और गर्मी का आगमन होता है। सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में नवजीवन का संचार हो जाता है। वृक्ष नए नए पत्तों से लद जाते हैं। मतलब सबके अंदर न्यू एनर्जी आ जाती है, और मतलब नए नए बिल्कुल जो लीफ होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, बहुत अच्छी पूरे मतलब वृक्षों पर, पेड़ पौधों पर, सब पे क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा पत्ते आ जाते हैं। लद जाने से मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। फूलों का सौंदर्य तथा हरियाली की छटा मन को मुग्ध कर देती है। फूल बहुत प्यारे लगते हैं, हरियाली हरियाली होती है हर जगह, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता रहता है। आम के वृक्षों पर बौर आ जाते हैं, मतलब छोटे छोटे बौर आ जाते हैं, जिससे आम के फल लगने लगते हैं। तथा कोयल मीठी मीठी आवाज में कूकू करती है। कौन कौन करता है कूकू? कोयल मीठी आवाज में। इस सुगंधित वातावरण में सैर करने से बीमारियां भी कोसों दूर भाग जाती हैं। यानी कि मॉर्निंग वॉक करना इस टाइम पे बहुत अच्छा होता है, बीमारी नहीं आती हैं। ठंडी ठंडी बसंती हवा मनुष्य की आयु और बल में वृद्धि कर देती है। मनुष्य की आयु मतलब उसकी एज बढ़ जाती है, वो स्ट्रांग भी हो जाते हैं अगर वो इस टाइम पे मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। खेतों में नई फसल पकने लग जाती है। मतलब खेत में भी क्या होता है? नई नई फसल पक जाती है। सरसों के खेतों में पीले पीले फूल बसंत के आगमन पर झूल झूल कर हर्ष व्यक्त करते हैं। कैसा होता है? ऐसे देखिए, कोयल गा रही है, बच्चे खुश हो रहे हैं, ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको। और सीधे सिर उठाए हुए ऐसे लगते हैं जैसे ऋतुराज का स्वागत कर रहे हैं। सरोवरों में कमल के फूल खिलकर पानी को इस तरह छिपा लेते हैं। मतलब इतने सारे फूल होते हैं कि वो पानी को छिपा देते हैं, मानो मनुष्यों को संदेश दे रहे हों कि हमारी तरह अपने मन को खिलाकर दुनिया के समस्त दुखों एवं कष्टों को छुपा लो। मतलब जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, उनको हम लोगों जैसे कमल के फूलों जैसे खिल खिल कर छुपा के रख दो। यानी कि पानी को जैसे दुख दर्द से बताया है। आकाश में पक्षी चहचहाट के साथ ऋतुराज का अभिनंदन करते हैं। पक्षी क्या करते हैं? चहचहाट के साथ आकाश में उड़ते हैं और ऋतुराज यानी कि बसंत का अभिनंदन यानी कि वेलकम करते हैं। बसंत पंचमी को ऋतुराज के स्वागत के लिए उत्सव मनाया जाता है। ऋतुराज के स्वागत के लिए क्या करते हैं? बसंत पंचमी मनाया जाता है। इस दिन लोग नाच गाकर, खेल कूद कर तथा झूला झूलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? नाच गाकर, खेल कूद कर तथा झूला झूलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। घर घर में बसंती हलवा, चावल, केसरिया, खीर बनती है। क्या क्या बनता है? बसंती हलवा, चावल और केसरिया खीर। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। कैसे रंग के पहनते हैं? पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। हमें इस ऋतु में अपना स्वास्थ्य बनाना चाहिए।
प्रातः उठकर ठंडी ठंडी हवा में घूमना और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। बसंत ऋतु एक ईश्वरीय वरदान है और हमें इस वरदान का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। क्या कह रहे हैं राइटर? इसमें हमें अपनी हेल्थ बना लेनी चाहिए, सुबह उठना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए सुबह सुबह जो ब्यूटी होती है, नेचर ब्यूटी, और हमें ये ईश्वर का वरदान है, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो जो क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती हैं, बसंत के आने पर वातावरण कैसा हो जाता है, फूल मनुष्य को क्या संदेश देते हैं, बसंत पंचमी दिन लोग क्या क्या करते हैं। तो आपको आंसर देना है, इसमें आप पेंसिल से लिखेंगे, जिससे अगर मैं आपको आंसर जब दूं तो अगर आपके आंसर गलत होंगे तो आप उनको रफ कर फेयर कर लें। ओके, थैंक यू।